बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी गलतियों और नाकामियों को सीखने का ज़रिया बनाएं। आपकी हर नई गलती आपके आगे बढ़ने की निशानदेही करती है। गलतियों को ना दोहराने का अहद कर लें और अपने तजुर्बात से सीखें, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं काटा जाता। वेलकम टू राउंड द क्लॉक बाय वजीहा ज़फ़र। सर्दियों की आमद के साथ ही हलवा जात बनाने में और खाने में दोनों कामों में मज़ा आता है। तो आज बेसन का हलवा मैंने बनाया है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसानी से बनता है। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और इसके इंग्रेडिएंट्स को आपने गौर से देखना और उसके तरीके को आपने गौर से देख लेना है। तो आपका बेसन का हलवा इंतहाई मज़े का बनेगा। इसमें बेसन शामिल होगा, चीनी है, गुड़, इलायची, खुश्क दूध, पानी है, दूध है, ऑयल है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है कि 3 अदद गुड़ के 3 बड़े पीसेस ले लेने। इनको गुड़ की पेसियाँ कहते हैं और ये तकरीबन हथेली के साइज़ की होते हैं। ये इससे कुछ कम होती हैं, बहुत छोटी होंगी तो आप 4 ले लें। इसके साथ इलायची शामिल करनी है। इलायची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है। किशमिश है। अब बेसन जो है वो 1.5 किलो मैंने लिया है और चीनी तकरीबन पौना किलो ली है। मेरे पास जो है ये मेजरिंग जग है, तो इसमें मेजर किया जा सकता है और अगर नहीं भी कर सकते तो 2 से 2.5 ग्लास आप इसमें चीनी के शामिल कर दें। ये बड़ा बैलेंस सा इसका मीठे का टेस्ट बनेगा। इस रेशो के साथ दूध 1 लीटर शामिल करेंगे। गुड़ को आपने मोटा मोटा कूट लेना है। आपके पास हावन दस्ता है उसमें कूट लें, किसी और चीज़ में कूट लें। इसको कपड़े में रख के भी कूटा जा सकता है। मोटा मोटा कूट लें। इसको सॉस पैन में डालें और 1 से 1.5 कप पानी डाल के आपने इसका शीरा तैयार कर लेना है। अच्छा, उसका गुड़ का शीरा बनाते इसलिए हैं ताकि जो बाज़ दफ़ा ना इसमें रेत के पार्टिकल्स होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और आप ऊपर से शीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची को भी मैंने ताज़ा पीस लिया है एज़ यूजुअल हावन दस्ते में। और कढ़ाई कढ़ाई आपने जो है ना, वो जब भी हलवा बनाएं कोई, तो आपने कोशिश करनी है कि कढ़ाई नुमा बर्तन लें या खुले मुँह का, खुले पैंदे का बर्तन लें। उसमें भुनाई हलवों की बहुत अच्छी होती है। पौना किलो घी या ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे। फिर वही बात है कि इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसमें इलायची डाल के कड़कड़ाएँ और बेसन इसमें शामिल कर दें। बेहतर तो ये है कि आप बेसन को छान के इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपको उसकी गुठली बनने का ख़तरा नहीं होगा। और अगर नहीं छाना, जैसे कि मैंने नहीं छाना था, तो आप ये कफ़गीर की पैंदे की मदद से इसको ऐसे फ्लैट करते रहें, इसको मसलते रहें तो इसकी गुठली बड़े आराम से खुल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसको तकरीबन हल्की आंच पे ही आपने भुनाई करनी है। यहाँ पे हमारा गुड़ का शीरा भी तैयार हो चुका है। इसको तैयार करके एक तरफ रख देंगे और हलवे की जो आप बेसन है उसकी भुनाई करते रहेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। कि नारियल मुझे खैर बाद में याद आया, मैंने इसको धो के भिगो लिया थोड़ी देर के लिए और फिर मैंने इसके स्लाइसेस काट लिए। अब आप देख रहे हैं कि बेसन की भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मुझे कहावत याद आ गई। मेरी दादी भी कहा करती थी, घी बनावे सालना, बड़ी बहू का नाम। कि सालन तो मज़े का बना घी ज़्यादा डालने की वजह से, नाम हो गया बड़ी बहू का। बहरहाल जी, ये पुरानी कहावतें थी, इनके अपने मज़े हैं। और होता यही है कि हलवे में या सालन में घी बहुत ज़्यादा डालें तो भुनाई बड़ी अच्छी होती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। वो अलहदा बात है कि हैवी हो जाता है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती उसमें। यह है कि ऑयल भी ज़ाया होता है और खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन बाद में वो इस तरह के जो भी आइटम है, चाहे वो मीठा हो चाहे नमकीन हो, वो फिर हैवी फील होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बेसन की भुनाई का ट्रिक ये है कि आप देख रहे होंगे कि जब ये भुनाई हो रही थी तो ये थोड़ा सा इसमें ऐसे बबल्स बनने शुरू हो गए थे। तो जैसे ख़मीर उठना शुरू हो जाता है ना, जब ऐसा टेक्सचर हो जाए ना आपके बेसन का, तो आपके बेसन की भुनाई हो चुकी है। और वैसे जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है उनको खुशबू से भी अंदाज़ा हो जाता है। इसका रंग आपने बहुत सुर्ख नहीं करना, हल्का सुर्खी माइल होगा तो आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करके थोड़ा सा कैरामलाइज़ होगा, थोड़ा सा और डार्क होगा। उसके बाद फिर आपने इसमें मेवे शामिल कर देने। मेवे भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितने आप डालना चाहें इसमें, और जो जो मेवा डालना चाहें, जो चीज़ें आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि चीनी की भुनाई हल्की सी करने के बाद उसके बाद आपने इसमें मेवे शामिल करने हैं। चीनी कैरामलाइज़ हो जाती है तो हलवों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब जो गुड़ का शीरा है वो इसमें शामिल कर दूंगी और 1 लीटर दूध है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको उसी तरह हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा तेज़ी से मिक्स करना है, क्योंकि चीनी है, बेसन है, और जब लिक्विड इसके अंदर डालेंगे तो एकदम इसकी गुठली बनेगी। उसको आपने उसी तरीके से, यानी कफ़गीर के पैंदे की मदद से इसको फ्लैट करते जाना है और इसको आपने भूनते जाना है। अब ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको मुसलसल यहाँ पे चम्मच हिलाते रहना है और आँच को तकरीबन मीडियम पे ले आना है आपने।
अब यहाँ पे खुश्क दूध जो है वो मैंने एंड पे डाला है। खुश्क दूध हलवों में बिल्कुल आखिर में डालने से उसका टेक्सचर जो है ना वो खोए की तरह होता है, क्योंकि भुनाई में अगर आप खुश्क दूध शामिल कर देंगे तो उसके जलने का इम्कान ज़्यादा होता है और उसका जायका भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जब आप बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं ना खुश्क दूध को, तो इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी बेसन की भुनाई अच्छी हुई भी होगी तो आपका हलवा बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, मज़ीद जब इसकी ये सेकंड भुनाई है इसकी, इसका तरीका ये होता है, आपने चेक ये करना है कि हलवा आपका पैंदा छोड़ दे। जैसे अब मैं चम्मच यहाँ पे हिला रही हूँ ना, तो ये हलवा साथ साथ रोल होता जा रहा है, इसका मतलब है कि इसने पैंदा छोड़ दिया है। इसको यहाँ पे ढक के हल्की आंच पे आपने 10 मिनट के लिए रख देना और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है और इन्जॉय करें। और मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये हलवा कैसा लगा, और अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।